लुसेंट यहाँ थियरी पढ़ने वाले हैं प्लस मैप से भी कवर करने वाले हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद इसके जो भी PYQ हैं वो भी देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, BSSC फर्स्ट इंटर लेवल में पूछा हो या फिर मतलब बिहार पुलिस हो या फिर बिहार सब इंस्पेक्टर हो, जो भी हो, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा BPSC मतलब सेकंड ग्रेजुएट लेवल हो, ठीक है, तो सब में मतलब सवाल बनते हैं यहाँ से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है बूस्टर सीरीज के दूसरे वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने हैं भूगोल के सामान्य जानकारी के बारे में, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों इसको कंप्लीट हम लोग लुसेंट यहाँ थियरी पढ़ने वाले हैं प्लस मैप से भी कवर करने वाले हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद इसके जो भी PYQ हैं वो भी देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, BSSC फर्स्ट इंटर लेवल में पूछा हो या फिर मतलब बिहार पुलिस हो या फिर बिहार सब इंस्पेक्टर हो, जो भी हो, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा BPSC मतलब सेकंड ग्रेजुएट लेवल हो, ठीक है, तो सब में मतलब सवाल बनते हैं यहाँ से इस चैप्टर से। इसलिए देख सकते हैं ये TRE मतलब BPSC टीचर का एग्ज़ाम हो या फिर मतलब BSSC का कोई दूसरा भी एग्ज़ाम हो, BSSC सेकेंड CGL एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो सभी मतलब एग्ज़ाम में इस चैप्टर से मतलब सवाल बनते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट देखने वाले, कंप्लीट जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें और बिल्कुल दोस्तों बताएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लुसेंट ऐसा चीज़ है ना कि मतलब बुक है, होता सबके पास है, लेकिन क्या पढ़ना नहीं पढ़ना पता नहीं होने की वजह से कोई नहीं पढ़ता है इसे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, नो डाउट उसमें, लेकिन आपको इसमें कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। इसके बाद आपके एक भी सवाल इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे, ठीक है। और आप लोग को मैंने दिखा ही दिया PYQ में इस चैप्टर से सवाल बनते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, BPSC हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, ठीक है, या फिर BPSC टीचर हो, सभी में इस चैप्टर से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लीजिए, ताकि अभी जो इसमें हाईलाइट करवाएंगे तो इसका फ़ोटो खींच के डाल देंगे हम टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वहाँ से आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी, चीज़ें समझ में आएगी। और ये जो मैप है मतलब मैप का भी फ़ोटो डाल दूंगा वहाँ पे। और इसके अलावे मैं ये जो PYQ है इसका भी फ़ोटो वहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है। तो चीज़ें आप लोगों की अच्छे से क्लियर होगी। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में इतना उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, अगर हम ये पृथ्वी का सेंटर मान लें, ये हो गया सेंटर लाइन, ठीक है। तो ये देखा जाए तो देखिए पहले क्या बोला गया है कि 8 डिग्री 4 में उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ये ऊपर हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में बोला गया है, तो ये हो गया सेंटर लाइन, ये उत्तरी गोलार्ध में, इसको उत्तरी गोलार्ध में भारत है, देख सकते हैं। ये लिखा गया है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे हो गए हमारे 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ये हो गए हमारे। उसके बाद आगे बोला है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में, ठीक है। तो ये जैसे इसको इस लाइन को सेंटर माने, ये हो गए पश्चिमी, ये हो गए पूर्वी, ठीक है। तो पूर्वी में बोला गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, ठीक है, तो ये हमारे हो गए 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये हो जाएंगे हमारे 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। इसका कुल मतलब यही है, ओके। इसके बाद देखते हैं अगला लाइन क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का बोला गया है, ठीक है। और अंडमान निकोबार जैसे कि ये द्वीप समूह भारत में है, तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है, मतलब तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 6 डिग्री 4 मिनट, अभी ऊपर यहाँ दिया 8 डिग्री 4 मिनट। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये तमिलनाडु जो है, यहाँ पे कन्याकुमारी, ये हो गए 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, वो हमारे ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। और ये हो गए हमारे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान,
लिटिल अंडमान, उसके बाद ये हो गए हमारे ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार जो है दोस्तों, यहाँ पे मतलब इंदिरा पॉइंट जो है, ठीक है, जिसे मिल्पेगियन पॉइंट भी कहा जाता है, तो ये हमारे 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट पे ये स्थित है। ठीक है, 6 डिग्री 4, और इससे थोड़ा सा ऊपर जाके 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, ये तो दोस्तों इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जो सवाल में पूछे वही आंसर करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसके आगे देख लीजिए क्या है, इसके आगे है कि, और दोस्तों ये दोनों टॉपिक, दोनों लाइन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बिल्कुल पढ़ना है। आगे है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा देश था, लेकिन अभी वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहला देश है, बड़ा सबसे बड़ा। ठीक है, दूसरा नहीं है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े 6 देश, इसको दोस्तों याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश कौन से हैं? सबसे पहले रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद यूएसए है। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत आता है, और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है अपना। इसको बिल्कुल याद रखना है, रट के रखना है। इसका क्रम पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, क्रम में सजाने के लिए पूछ देता है। उसके बाद आगे है हमारा भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के 2.42% है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि संपूर्ण विश्व का मतलब भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, तो 2.42% है। जबकि जनसंख्या संपूर्ण मतलब विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17.5% भारत की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश दिया है, उसका भी नाम दिया हुआ है। चीन है, भारत है, लेकिन ये तो अभी वर्तमान में भारत पहले है, उसके बाद चीन दूसरे नंबर पे है। उसके बाद फिर आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये 8 अगर आप याद नहीं करते उसमें 4 तो करने ही हैं, जैसे चीन हो गए, भारत हो गए, उसके संयुक्त राज्य अमेरिका हो गए, इंडोनेशिया हो गए। ये चारों दोस्तों याद रखना है। ठीक है, बाकी ये 4 नहीं भी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये साफ साफ कहना चाह रहा है कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ये, और ये इसका जो लंबाई दिया गया है ये है हमारे कितने 3200, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये है हमारे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गए हमारे उत्तर से दक्षिण। अब पूर्व से पश्चिम भी बोला गया था, तो पूर्व से पश्चिम जो हमारी लंबाई है ये है हमारे 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और कभी कभी दोनों का अंतर पूछ लेता है। ठीक है, अभी जो हाल ही में बिहार सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हुए थे बिहार दरोगा के, तो 18 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा, दोनों का अंतर पूछा गया था। ठीक है, दोनों को माइनस करके तो उसी से अंतर निकाल लीजिएगा, उससे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और चलते हैं अगले लाइन पे। अगला है हमारा भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों ये पहले 7516.6 किलोमीटर था, लेकिन 2025 में इसका नया डाटा आया है, तो उसके अकॉर्डिंग था 11,089.8 समथिंग था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है आप लोगों को। ये हो गए। उसके बाद है परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों अभी तक जितना भी लाइन पढ़े हैं ना टोटल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील है। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, जैसे कि भारत का जो ये देख सकते हैं, ये जो मतलब उबड़ खाबड़ जो ये लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट जो है भूमि, ठीक है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आधार रेखा हो गए। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि आधार रेखा भारत के तटीय भाग की टेढ़ी मेढ़ी है, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को आपस में सीधी मिलाती है, उसे आधार रेखा कहते हैं। उससे बाद है प्रादेशिक जल सीमा। आधार रेखा से ये जो देख सकते हैं, आधार रेखा के बाद पहली जो लाइन है ये है प्रादेशिक जल सीमा, इसका है प्रादेशिक जल सीमा, ये लिखा हुआ है ये पे। उसके बाद आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 12 समुद्री मील।
ये देख सकते हैं यहाँ पे आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा के लिए 12 नॉटिकल मील होता है, यही लिखा हुआ था लुसेंट में। तो इसकी डिस्टेंस 12 नॉटिकल मील होती है। उसके बाद संलग्न क्षेत्र मंडल, ठीक है, ये जो दूसरा लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये है संलग्न क्षेत्र मंडल। इसका भी मतलब यहाँ से यहाँ देखा जाए तो 24 होता है, यहाँ से यहाँ टोटल 24 होता है, लेकिन ये अगर पहला वाला 12 हो गया तो ये भी 12 होगा। अगर इससे डिस्टेंस पूछे आपको, अगर आधार रेखा के बाद जब मतलब ये पहला जो था प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक और संलग्न के बीच अगर आपको अंतर पूछे तो ये 12 नॉटिकल मील हो जाएगा, और आधार रेखा से अगर संलग्न का पूछे तो ये 24 नॉटिकल मील हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं, उसके अनन्य क्षेत्र मंडल। आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 200 समुद्री मील होती है, जो कि ये है, आप लोग देख सकते हैं। आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल 200 नॉटिकल मील होता है, ठीक है। और बाकी आपको सवाल जैसे घुमा के पूछेगा कि प्रादेशिक से अगर अनन्य का पूछ ले तो फिर आप 12 घटाना है, मतलब यहाँ जैसे पूछे आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। और दोस्तों मतलब इसमें बता देना चाहता हूँ कि अक्षांश, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था, दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इतना डिग्री इतना अक्षांश उत्तरी अक्षांश है, यहाँ देशांतर है। अक्षांश रेखा देशांतर रेखा क्या होता है, बहुत मतलब इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये जो खड़ी रेखा है ना, ये खड़ी रेखा, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो पड़ी हुई रेखा है, यहाँ लिखा हुआ खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, पड़ी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। बाकी इसको यहाँ देखने से और ज़्यादा क्लियर होगा। ये देख सकते हैं अक्षांश रेखा, ये जो पड़ी रेखा ये अक्षांश रेखा है, और ये जो खड़ी रेखा है ये देख सकते हैं ये देशांतर रेखा है। चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। तो इसके आगे क्या है, आगे है कि भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले ये बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश की मतलब भारत के जो डिस्टेंस है ना, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश है, उसके साथ सीमाओं की लंबाई है। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश साझा करता है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। चाइना जो करता है वो है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, उसके नेपाल 1751 किलोमीटर, उसके म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है। तो कुल मिलाकर सबसे लंबी सीमा रेखा पूछे तो आपको आंसर देना है बांग्लादेश, और सबसे छोटी सीमा रेखा पूछे तो ये देना है आंसर अफगानिस्तान, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन मतलब भारत के किस राज्य से सीमा साझा करता है, राज्य और यूटी से। ये देखिए, सीमा से संबंध भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और यूटी, ठीक है, जो भी है। उसके बाद है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, इन 5 राज्यों से सीमा साझा करता है बांग्लादेश। उसके बाद चीन जो है वो लद्दाख से करता है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम हो गए, इसे सीमा साझा करता है। उसके बाद है पाकिस्तान, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात और पंजाब से करता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन 2-4 बार पढ़ने से बिल्कुल ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं कि चाइना जो है मतलब किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से पाकिस्तान किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रट लीजिएगा नोट डाउन करके। उसके बाद ये नेपाल है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और दोस्तों मैं इसका मैप अगर दे दूंगा तो वहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद भूटान का है, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, अफगानिस्तान लद्दाख से करता है, ये हो गए। उसके बाद है भारत के कुल 16 पड़ोसी राज्य, 16 राज्य है जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, ठीक है। इसमें कुल 16 राज्य है जो पड़ोसी देश की सीमाओं से जुड़ता है। उसके बाद चलते हैं, अगला लाइन क्या है, भारत के जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश है। उसके बाद है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। उसके बाद भारत पड़ोसी देशों से लगा हुआ लंबा संबंधित राज्य, ठीक है। तो बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। कितनी लंबाई है, 2216 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल से करता है उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर, म्यांमार से करता है अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर। बिल्कुल दोस्तों, ये टू दी पॉइंट आप लोग को याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। और अभी आप लोग को PYQ भी दिखाऊंगा मैं। उसके बाद भूटान असम से करता है 267 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान राजस्थान से करता है 1170 किलोमीटर।
उसके बाद चीन अरुणाचल प्रदेश से 1080 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद आगे क्या है, आगे है हमारा भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जल और स्थल दोनों से इसकी सीमा लगा हुआ है। उसके बाद है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह बृहद निकोबार में स्थित है। इसका पहला नाम इससे पहले मिलपिगियन पॉइंट कहा जाता था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है, और पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात। दोस्तों सरक्रिक गुजरात जो है इसको गुहार मोती भी लिखा हुआ आएगा कहीं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसे गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कि पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसको एक साथ दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात में, उसके बाद पूर्वी हो गए, पश्चिमी हो गए। उसके बाद भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है 37 डिग्री 6 मिनट पे। उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट आ गया अथवा मिलपेगियन पॉइंट, दोनों आ गया ना, इंदिरा पॉइंट अथवा मिलपेगियन पॉइंट या फिर पार्सन भी कहा जाता है इसे। उसके बाद आगे है भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिण बिंदु कैप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, तो ये हो गए। देख लेते हैं आगे क्या है। अब आगे है दोस्तों कोलावा पॉइंट मुंबई में है। उसके बाद पॉइंट कालीमेरी तमिलनाडु में है। पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। ये तीनों याद रखने हैं। भारत चीन की सीमा मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। भारत चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। उसके बाद आगे है काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य जल विभाजक क्या है, तो काराकोरम रेंज है। 70 किलोमीटर की लंबी यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। धरती के ध्रुवों पर छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, ये याद रखिए, इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। उसके बाद आगे है भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। ये पहले भारत अफगानिस्तान में निर्धारित किया गया था डूरंड रेखा, लेकिन वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद आगे है भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। उसके बाद है भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। उसके बाद पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। आगे है दक्षिण में श्रीलंका भारत के पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। उसके बाद है पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। उसके बाद श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो वह है इंडोनेशिया, जो कि निकोबार द्वीप के अंतिम द्वीप में ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद है भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। ये लिखा गया मानक समय जो है इलाहाबाद में जो गुजरता है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग पूर्वी देशांतर में देख रहे थे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट तक था ये। ठीक है, तो बता रहा है कि 82.5 डिग्री को मानक रेखा माना गया। जैसे यहाँ पे हो गए ये कितने 68 डिग्री 7 मिनट, तो 82.5 इधर आएगा ना, इधर से मतलब 68 69 70 ऐसे आएगा, तो 82.5 तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है। ठीक है, इलाहाबाद के निकट में, तो वहाँ से गुजरता है। ये हो गए हमारे, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे आएगा हमारा, ये है भारतीय मानक रेखा। उसके बाद क्या बोला गया है, जो कि 82.5 डिग्री क्या बोला गया है आगे, इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर से गुजरने में 82.5 पूरे, जो कि ग्रीनविच मीन समय से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे हैं दोस्तों, तो इसका क्या मतलब है, 5.5 घंटे आगे कैसे आगे है, तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। 1 मिनट, क्लियर हो जाएगा आप लोगों का डाउट जो भी है। तो 5.5 घंटे, तो जैसे कि दोस्तों 24 घंटे में पृथ्वी कितने 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितने घूमेगी, तो 15 डिग्री 1 घंटे में घूमेगी। तो 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा यानी कि 60 मिनट लिया।
15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लिया तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेगा, ये है ना। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेगा तो 82.5 डिग्री अगर जाएगा घूम के, तो इसको 4 से गुना करते हैं। 82 को 4 से गुना किए, 1/2 को भी 4 से गुना किए, ये जोड़ के आ गए हमारे 330। तो 330 को मिनट से मतलब घंटे में बदलेंगे तो 5.5 घंटे आ जाएंगे, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है भारतीय समय, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद अब अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है इसमें। आगे है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो कि मानक रेखा अभी जो हम बताए, वो 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। लेकिन दोस्तों इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखने के लिए मतलब ऐसे याद रखें, मौका, MOUCA, ठीक है। हम जैसे याद रखें वही बता रहे हैं। मानक रेखा के लिए है मौका, मानक रेखा मौका, MOUCA। M से मध्य प्रदेश, O से हो गए उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से हो गए छत्तीसगढ़, A से हो गए आंध्र प्रदेश। मौका, इससे आप इसको याद रख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। 1-2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद आगे आइए, आगे है कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको ये देखिए, ये जो मैंने येलो लाइन बनाया हुआ है, ये मैं बनाया था उसके लिए, मानक रेखा के लिए, मानक समय रेखा है ना, इसके लिए। तो यहाँ कौन कौन राज्य से गुजरता है वो मैंने इसको किया हुआ था यहाँ से। उसके बाद ये हो गया जो भारत के बीचों बीच से, ये देख सकते हैं छोटे छोटे जो डॉट 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 जो लाइन है, ये कर्क रेखा है, ठीक है। भारत के बीचों बीच से गुजरता है। कौन कौन से राज्य से गुजरते हैं, गुजरात से, ठीक है। उसके बाद गुजरात से हो गए, गुजरात के बाद ये देखिए राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान हो गए, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गए, उसके बाद झारखंड हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए, उसके बाद त्रिपुरा हो गए, उसके बाद मिजोरम हो गए। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखें, ठीक है, क्योंकि मानक रेखा का तो मैंने बता दिया मौका से याद रखना है, लेकिन कर्क रेखा को कैसे याद करें। तो कर्क रेखा का ये है, जैसे अभी गर्मी का दिन है तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ठीक है। उसके बाद गरम का मतलब क्या हो जाएगा, गरम, गौ से हो गया गुजरात, रौ से हो गया राजस्थान, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। और बिल्कुल दोस्तों इस अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हो तो इसको बिल्कुल एकदम कर्म वायु लग जाएगा। ऐसा सीधा पूछता है कि उत्तर से दक्षिण तरफ जाते समय मतलब कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है, क्रमानुसार सजाएं। तो ये इस ट्रिक में उत्तर से दक्षिण तरफ ही पूरा है। इसमें यह है, सॉरी उत्तर से दक्षिण नहीं, पश्चिम से पूर्व होगा, ठीक है। तो ये हो गया गौ से गुजरात हो गए, र से राजस्थान हो गया, मौ से मध्य प्रदेश, गरम मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छाछ छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके पी से हो गया पश्चिम बंगाल, तृप्ति से हो गया त्रिपुरा, मिलेगी से हो गया मिजोरम। तो इस ट्रिक की मदद से इसको याद रहे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आगे है हमारा कर्क रेखा भी हो गए। उसके बाद पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत, दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, तो त्रिवेंद्रम से गुजरती है। उसके बाद आगे है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित कौन कौन से देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, उसके बाद बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। उसके बाद आगे है सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है, ठीक है, याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन सा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी NCR दिल्ली से भी लगती है, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद देख लेते हैं आगे पॉइंट क्या है। आगे है भारतीय राज्यों के गुजरात की राज्य की तटरेखा। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा की सर्वाधिक लंबाई मतलब सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है। पहले था 16 से 63 किलोमीटर, लेकिन अभी जो 25 में नए आंकड़े आए थे उसके अनुसार 2340.62 किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे छोटी, ये लिखा हुआ है इसमें कि सबसे छोटी जो है तटरेखा किसकी है, तो वो है गोवा का 193.95 किलोमीटर। उसके बाद भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए, 9 राज्य जो है तटरेखा से लगा हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से 9 राज्य तटरेखा से लगा हुआ है, तो वो देख लेते हैं हम। तो जैसे कि दोस्तों ये अगर, ठीक है, ये हम अगर इंडिया का डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे हो गए गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, गोवा हो गए, उसके बाद कर्नाटक हो गए, केरल हो गए, तमिलनाडु हो गए, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु के इधर आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद इधर क्या होगा, आंध्र प्रदेश के बाद
आंध्र प्रदेश के बाद हो गया उड़ीसा हो जाएगा, और ये फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, ठीक है। तो तट से लगता है, समुद्री तट से लगता है, तो यही 9 राज्य हैं, ठीक है। इधर से देख सकते हैं 4 है और इधर आपका 5 है। तो ये हो गए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यही 9 राज्य है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो भारत की जो तट, भारत के 9 राज्य की तट रेखा से लगे हुए हैं। 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं नेपाल के साथ। तो ये उत्तराखंड हो गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गए, उसके बाद बिहार हो गए, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम हो गए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इसको अगर मैप के माध्यम से देखेंगे एक बार तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेपाल स्थित है, ठीक है। नेपाल तो किस किस से इसका एरिया मतलब लग रहा है, किस किस राज्य से लग रहा है। तो इसमें यही कहा गया है नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो नेपाल हो गए, उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश से लग रहा है, फिर बिहार से लग रहा है, और ये जैसे वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसका ये देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये भी नेपाल काठमांडू, ये नेपाल से लग रहा है, फिर सिक्किम से लग रहा है। तो दोस्तों इस मैप को ही मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसलिए बता रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी डाल दूंगा वहाँ पे। तो यहाँ से आप लोग इसको आराम से देख के एक बार देख लोगे ना सरसरी निगाह से, तो माइंड में बैठ जाएगी ये, ठीक है। तो चलते हैं अगले लाइन क्या है। अगला लाइन है बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है। उसे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है। तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ जो लगती है उसको याद कर लीजिए, बाकी जो नहीं लगती है तो वो ऑलरेडी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। पाकिस्तान की सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य कौन है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो दोस्तों जैसे कि ये देख सकते हैं पाकिस्तान हमारे इधर स्थित है, ठीक है। इधर से पाकिस्तान स्थित है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, गुजरात लगता है, यही 4 लगते हैं ना। तो यहाँ पे भी सेम वही लिखा हुआ है, पाकिस्तान से जो लगने वाली है राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर तो यूटी हो गए, लेकिन यहाँ पे राज्य की बात कर रहा है। और यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अफगानिस्तान से लगता है, जम्मू कश्मीर भी लगता है। तो और ये राजस्थान कितना साझा करता है, 1170 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से साझा करता है। गुजरात 506, पंजाब 425। आगे है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में भूटान से लगता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में भूटान से लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है, ये अरुणाचल पर इधर म्यांमार है दोस्तों, ठीक है। इधर म्यांमार है, तो अरुणाचल प्रदेश की पूर्व में म्यांमार से लगती है, और पश्चिम में देखा जाए तो ये भूटान से लगता है पश्चिम में, यही कहा गया है इसमें। तो दोस्तों मैप के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है, और आप लोग भी मैपिंग कीजिए तो भूगोल अच्छा से माइंड में बैठ जाएगा आप लोग का। उसके बाद आगे है अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो गया। उसके बाद सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती है, ठीक है। सिक्किम की सीमा तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो छोटा सा राज्य है सिक्किम, ठीक है, नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है, और इधर ये चाइना से लगता है, ठीक है। नेपाल, भूटान, चीन तीनों से लगता है सिक्किम का सीमा। तो आगे है अगला लाइन है हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से लगा हुआ है। उसके बाद आगे क्या है, संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। सीधा सवाल पूछेगा, असम एवं अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है, तो संकोश नदी है। उसके बाद है यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो जो जिला यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कहाँ प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रे के पास। दोस्तों यांग्याप दर्रे कहाँ है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रे अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद आगे है जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है। शिवकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा होता है। जलपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होता है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है, ठीक है। यहाँ से चीन जाने वाली एक सड़क बनाई गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। उसके बाद आगे है रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी से हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति को, रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से जोड़ता है। यह मनाली और लेह के सड़क मार्ग को जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम है भृगु तुंग था इसका, ठीक है। उसके बाद आगे है बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। उसके बाद आगे है बनिहाल दर्रे जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। बनिहाल दर्रा देश का सबसे छोटा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। उसके बाद आगे है तुजू दर्रा मणिपुर म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला तिब्बत को जोड़ता है। ये दोस्तों जैसे कि ये दर्रे का सवाल है ये, और यहाँ पे भी देख सकते हैं महत्वपूर्ण दर्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ कि कौन सा दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। इसमें ये नहीं बताया कौन किसको जोड़ता है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है अभी, ठीक है। बाकी मैं दर्रा के लिए मतलब एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें दर्रे के बारे में पूरा मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन किसको जोड़ता है, कहाँ कहाँ स्थित है। जैसे कि मैंने उसका भी मतलब मैं मैपिंग करके रखा हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को, 1 मिनट। ये देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे यांग्याप दर्रा कहाँ, तुजू दर्रा मणिपुर में, ये मणिपुर में तुजू दर्रा है। ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ये सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा, सिक्किम में 2 दर्रा है, एक नाथुला है, एक जलेपला है, ठीक है। ये सिक्किम के तिब्बत को जोड़ता है। लेकिन नाथुला दर्रा का 1962 में उपयोग इंडिया चाइना वॉर में चाइना से जो घुसा था मतलब आतंकवादी वगैरह, इंडिया 1962 में जो युद्ध हुआ था नाथुला दर्रा से ही घुसा था। तो दर्रा के बारे में दोस्तों कंप्लीट जानकारी यहाँ से देंगे आप लोग को, ठीक है। थालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है, पुणे किसको जोड़ता है, और यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ, जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बुर्जिला श्रीनगर गिलगित से जोड़ता है, बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से। तो दोस्तों दर्रा के बारे में एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कंटेंट है, अच्छे से समझा के बनाएंगे इसको भी, तो इसमें ज़्यादा देर लगेगी, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे, और इसके बाद दोस्तों ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो दोस्तों आज जैसे कि पिछले दिन मैंने करवाया था, पिछले दिन मैंने कितने 3 टॉपिक करवाए थे, और आज भूगोल का एक और मतलब मेन टॉपिक करवा दिए, तो 4 टॉपिक हो गए टोटल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका PYQ देख लेते हैं 5 मिनट, कि इससे किस किस एग्जाम में कैसा कैसा सवाल बने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है और यहाँ से सवाल बनते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम ये PYQ पे, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो पहला सवाल क्या है, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये 28 है, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, ठीक है, मैकमोहन रेखा है। और देख सकते हैं दोस्तों ये BSSC सेकेंड CGL में पूछा गया था, ठीक है, प्री में। तो ये अभी जस्ट हम लोगों ने आपको बताया भी था, और ये देख सकते हैं ये लुसेंट में ही बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। और भारत, यहाँ क्वेश्चन ही वही है, भारत तथा चीन की सीमा के बीच बनाने वाली रेखा कौन सी, मैकमोहन रेखा है। तो दोस्तों जो बताते हैं, जो जितना पढ़ाते हैं उतना आप लोग कीजिए, आप लोग का रिजल्ट होगा, ठीक है। आगे है अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, ठीक है। अरब सागर में लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में पूछे तो अंडमान निकोबार है। उससे 9 डिग्री चैनल स्थित है लक्षद्वीप में। उसके बाद भारत के समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है, +4 9 है, यानी कि भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अभी बताए थे इसमें हम आपको, ठीक है, इधर से 5 था, इधर से 4 था, टोटल 9 राज्य था, ठीक है। और यहाँ पे लुसेंट में लिखा हुआ था 9 राज्यों के, भारत में 9 राज्य की मतलब तटरेखा से लगे हुए हैं, तो यही इसमें पूछा गया है, ठीक है। और ये देख सकते हैं बिहार SSC का ही मतलब ऑडिटर का कोई एग्जाम था उसमें पूछा गया है। उसके बाद आगे है 9 डिग्री चैनल अलग करती है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, ये भी बिहार SSC में पूछा गया है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल के, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद आगे है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को कौन निर्धारित करता है, डुरंड रेखा, ठीक है, भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा लगता है, ठीक है, भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। तो यही यहाँ पे सवाल में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, इसलिए जितना बताते हैं उतना कीजिए बिल्कुल। उसके बाद लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल भित्ति से, ठीक है, लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल भित्ति से। और जैसे कि इसका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भारतीय मानक समय अपनाया गया है,
82.5 डिग्री पूर्व में, ठीक है। और ये मैंने आप लोग को बताया भी था, 82.5 डिग्री पूर्व को भारतीय मानक समय अपनाया गया है। ये जो था 82.5 डिग्री, ठीक है, मानक समय इसी को अपनाया गया है। और यहाँ पे भी लूसेंट में भी देखे थे इस चीज़ को कि 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय को अपनाया गया है। ये देखिए, भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर को माना गया है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये सब दोस्तों देख सकते हैं TRE-2 टीचर एग्जाम में 2023 में, मतलब 23 में, 24 में, लेटेस्ट के एग्जाम में पूछा गया ये सब सवाल है। इसीलिए जितना बताते हैं उतना कीजिए आप लोग। उसके बाद आगे क्या है, आगे है भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक भाग है गोंडवाना लैंड का, उसके ग्रीनविच माध्य समय, ठीक है, GMT भारतीय मानक समय रेखा से कितना घंटा आगे रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5.5 घंटे आगे रहता है। और मैं यहाँ भी बताया था इस चीज़ को कि कैसे 5.5 घंटा आगे रहता है, बताया था यहाँ पे। और यहाँ पे यही सवाल भी पूछा गया है, 5.5 घंटे आगे रहते हैं। उसके बाद भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है, बांग्लादेश के साथ लगता है अधिकतम 4096.7 किलोमीटर, ये भी बताया था आपको। उसके बाद आगे है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नगर कौन सा है, आइजोल है। उसके बाद आगे भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ 9 राज्य है, ठीक है। उसके बाद है भारत क्या है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा निर्धारण करता है यमुना नदी। उसके बाद दोस्तों ये सब जो है ना नदी से भी सवाल है, ठीक है। तो अगला जैसे टॉपिक हमारा होगा, जैसे नदी अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ से ये सब भी क्लियर हो जाएगा। चुंबी घाटी स्थित है कहाँ, सिक्किम और तिब्बत के मध्य में चुंबी घाटी। जैसे भारत की महत्वपूर्ण घाटी पढ़ाएंगे, दर्रा पढ़ाएंगे तो वहाँ में ये सब सवाल क्लियर हो जाएगा। उसके भारत नेपाल के बीच सीमा साझा करता है 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अभी दिखाए थे आप लोग को मैप में ये सवाल हम। उसके बाद गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित है मालाबार तट, ठीक है। तो तट से संबंधित भी जैसे क्वेश्चन वगैरह लाएंगे ना तो वहाँ ये सब भी क्लियर हो जाएगा। दिखाते हैं आप लोगों को 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, जैसे गोवा से मंगलुरु, मंगलुरु से कन्याकुमारी, यानी कि गोवा से कन्याकुमारी ये मालाबार तट है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं ये गोवा से जब कन्याकुमारी पूछेगा तो मालाबार तट आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है, ये देख सकते हैं, ये हो गया गोवा हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा कन्याकुमारी, यहाँ तमिलनाडु में, ठीक है। तो गोवा से यहाँ पे सीधा पूछा है तो इसके बीच में देखिए मालाबार तट, ठीक है। तो ये हो जाएगी। तो ऐसे ही आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था चुंबी घाटी, ये सबसे घाटी वाले चैप्टर में क्लियर होगा दोस्तों। उसके बाद है आगे भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है। ये अभी लूसेंट में देखे थे हम लोग की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं 7 देशों से लगती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ भी है जो भारत का जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध 7 देश है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आगे देख लेते हैं, भारत अवस्थित है, ये देखिए दोस्तों, इसलिए बोले थे कि इसको आप लोग याद रखिए, ये पूछा जाता है। BPSC देखिए इसको 2 बार पूछा है, 46वां में, 39वां में, और अभी भी हाल में पूछा होगा लेकिन वो इसमें दिया नहीं है, वो अलग बात है। भारत अवस्थित है तो ये है अक्षांश कितना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट, उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे वही था, ये लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद द्वीपों के समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल भित्ति से उत्पत्ति हुआ है। उसके बाद है भारतीय प्रामाणिक समय ग्रीनविच माध्य लंदन में अंतर पाया था 5.5 घंटे आगे। ये देखिए BPSC 45 में पूछा गया है, इसके पहले भी दिखाया था आप लोगों को। उसके बाद असम कुल मिलाकर 7 राज्यों से एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। इसका दिल्ली है, क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, पता है सबको। उसके बाद भारत में क्षेत्रफल संसार क्षेत्र क्या है, भारत के क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42%, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की लगभग 17% जनसंख्या है। लगभग में 17% दिया लेकिन 17.5% जनसंख्या होगा दोस्तों। तो ये देखिए सवाल यहीं से बना है ना, ये देख सकते हैं विश्व का क्षेत्रफल 2.42% है तो जनसंख्या 17.5% है। तो है ना लूसेंट से दोस्तों, इसीलिए लूसेंट रामबाण है दोस्तों। और लूसेंट किसी को मतलब बहुत होता है, लूसेंट पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना है ये नहीं पता चल पाता, जिसके अभाव में कोई लूसेंट पढ़ता नहीं है, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद आगे देख सकते हैं पाक जलडमरू मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य स्थित है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है।
उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नया राज्य बना है कौन सा? तेलंगाना बना है, जो कि 2 जून 2014 को बना है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के सहारे को तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं। ये दोस्तों ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, इसके सहारे जो ये तटीय मैदान है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। ऐसे भारत करके रखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये देख सकते हैं। तो ये भी पूछा गया है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? देख सकते हैं। बिहार एसआई मेंस 2023 में पूछा गया था। बिहार पुलिस कांस्टेबल हो या दरोगा हो, सब में यहीं से सवाल बनता है। भारतीय मानक समय के संदर्भ में माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया मानक समय। देखिए इसको कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है मानक रेखा, कितना एग्जाम पूछा है? बिहार दरोगा में पूछा है 2023 में। बिहार अवर निरीक्षक दरोगा 21 में भी पूछा है। सेकंड सीजीएल में भी पूछा है, देख सकते हैं। उसके बाद बिहार प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन 2009 इसमें भी पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों जो बताए हैं वही पूछा गया है। भारत की स्थल की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ये देखिए भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो ये इंदिरा कॉल है, बताए ही हैं आपको कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ये देख सकते हैं कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, लुसेंट में है ना। उसके बाद भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है 29 डिग्री 36 मिनट, ये हो गए। भारत जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये भी पढ़े थे हम लोग कि सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये देख सकते हैं। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद है भारत के सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है म्यांमार, सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश। उसके बाद आगे भी है 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कुल 24.62% भौगोलिक क्षेत्र में वन है। वन भूमि कितना है बात में वही पूछ रहा था। ये 24.62 है दोस्तों, ये हम कल बताए थे, कल वाले वीडियो में ये हम बताए थे, हमको याद है अच्छे से। उसके बाद भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए ये BSSC के द्वारा ही पूछा गया है। उसके बाद भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना? 5.5 घंटे है। देखिए ये क्वेश्चन 3 बार दिख चुका है कि ये पूछा गया है। उसके बाद आगे जिस भारतीय राज्य के सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है वह है सिक्किम। उसके बाद भारत की सर्वाधिक सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? गुजरात की है, जो बताए थे। ये देख सकते हैं BPSC के एग्जाम में पूछा गया है, ये BSSC में। उसके बाद भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जिस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र, ये दोस्तों ये जैसे भारत का ये पूरा क्षेत्र हुआ, ये कहाँ स्थित है ये पूछा गया है, ठीक है। भारत का पूरा क्षेत्र कहाँ स्थित है ये पूछा गया। ये हो गया हमारा पूर्वी देशांतर एवं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, और आप लोग को सेशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो गई है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो कोशिश करें कि नहीं, मतलब लेकिन क्या करें दोस्तों, कंटेंट ही उतना ज़्यादा है, मतलब पूरा एक एक करके पूरा अच्छे से समझाना होता है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। बाकी कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए अच्छे से। और आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कल के वीडियो में। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारा नोट्स वगैरह जो भी है वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ ये सब, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।